दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9th की NCERT बुक का जो प्रथम अध्याय है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो अपना ब्रह्मांड है वो मुख्य रूप से दो वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। अब बताते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वह वस्तुएं हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं या अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनका अनुभव कर पाते हैं। वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भवन, कुर्सी, मेज, पेन, कॉपी आदि सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य अपने आसपास के वस्तुओं का जानने का प्रयत्न करता रहा। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा। इन मूल तत्वों को पंचतत्व नाम से जानते हैं। ये हैं अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी तथा वायु मुख्य हैं। इन्होंने बताया कि वस्तु चाहे सजीव हों या निर्जीव, सभी के सभी क्या इन्हीं 5 तत्व से मिलकर सभी का विकास हुआ है। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि वह प्रत्येक वस्तुएं पदार्थ हो सकती हैं जिनमें द्रव्यमान हो, अर्थात जिसमें मास हो, जिनके कारण इनको तौला जा सके, तथा आयतन हो जिसके कारण ये स्थान घेरते हों। क्या करते हों? स्थान घेरते हों। अतः आधुनिक परिभाषा के अनुसार पदार्थ उन वस्तुओं को कहते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें आयतन होता है, ठीक है, और जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वह सभी पदार्थ कहलाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया है। हम लोग इस अध्याय में सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों के बारे में ही बात करेंगे और रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग कक्षा 10th यानी कि हाई स्कूल में पढ़ेंगे। पदार्थों का भौतिक स्वरूप अर्थात पदार्थ भौतिक रूप से कैसे होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर नंबर 1 होता है। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते विश्व में पाए जाने वाले सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और यह सूक्ष्म कण इतने सूक्ष्म होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये कण इनको हम अपनी आँखों से देख नहीं पाते। आँखों से देखने
की क्या बात करें, जो अत्यधिक क्षमता यानी कि उच्च क्षमता वाले जो माइक्रोस्कोप होते हैं, हम उनकी सहायता से भी इन पदार्थों को नहीं देख पाते। बात अब ये आती है कि जब पदार्थ इतने सूक्ष्म होते हैं तो इनका को हम कैसे इनके बारे में पता कर पाते हैं। तो इनके जानने के लिए ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि पदार्थ कितने सूक्ष्म हैं। इनमें को जानने के लिए कुछ प्रयोगों को देखते हैं। बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिकों में 2 प्रकार की विचारधाराएं पदार्थों के बारे में प्रचलित थी। कुछ लोगों का मानना था कि जो पदार्थ होते हैं वे लकड़ी के तख्ते के समान सपाट होते हैं, लेकिन कुछ विचारधारा के जो लोग थे वो मानते थे कि जो पदार्थ हैं वह क्या है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। अब हम लोग पता करेंगे कि इन विचारधाराओं में ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसका को हम अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करेंगे कि पदार्थ जो हैं आपके सपाट लकड़ी के समान है या अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं।